दिल्ली के लक्ष्मीनगर के रहने वाले एक कारोबारी हैं जिनका नाम है सचिन जैन। सोचिए, एक पति जो अपनी पत्नी पर भरोसा करता था, और भरोसा करने की वजह भी है क्योंकि वो महिला उसकी पत्नी है। 2007 में दोनों की शादी हुई थी। एक इंसान अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो महिला उसका साथ जिंदगी भर देगी, उसका सपोर्ट करेगी, प्यार करेगी, हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ देगी। मगर सचिन जैन के साथ ऐसा हुआ नहीं। सचिन जैन की जो सबसे बड़ी दुश्मन निकली वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। सोचिए, एक महिला जिसने एक ऐसी प्लानिंग रची जिसकी खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए थे। इस महिला ने अपने पति से लाखों रुपए हड़पने की, वसूलने की, रंगदारी की एक अलग प्लानिंग बनाई थी। ना सिर्फ प्लानिंग बनाई थी बल्कि अपनी सास को मारने तक की साजिश को अंजाम देने के लिए पूरा इस महिला के लिए खाका ब्लूप्रिंट इसने तैयार कर रखा था। क्या है ये मामला, मैं आपको बताना चाहता हूं, और आखिर में मैं आपको सचिन जैन की बात भी खुद उनसे सुनवाऊंगा कि आखिर किस तरीके से उन्हें अपनी पत्नी की इस बुरी हरकत के बारे में पता चला। लेकिन इस मामले की शुरुआत होती है 14 जून को। 14 जून को सचिन जैन के व्हाट्सएप नंबर पर एक विदेशी नंबर से कॉल आता है। सचिन जैन एक बिजनेसमैन है, तो उन्होंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं और सीधा कॉल उठा ली। कॉल उठाते ही जो पीछे से कॉल करने वाला शख्स था वो पूछता है कि क्या तुम सचिन जैन बोल रहे हो? तो सचिन जैन बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद बोलते हैं, जो कॉल करने वाला शख्स था वो कहता है मैं गोगी गैंग से बोल रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को गोली मार दूंगा। ये बात सुनते ही सचिन जैन घबरा जाते हैं। घबराए हुए सचिन सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और 18 जून को इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम थी उन्होंने अपनी जांच शुरू करी। जो कॉल आई थी उसकी डिटेल्स निकाली गई, जांच की कड़ियां जोड़ी गई, और वो कड़ियां जुड़ते जुड़ते विदेश में नहीं बल्कि हरियाणा पहुंचती हैं। हरियाणा के सोनीपत तक ही मामला फिर जाके पहुंच जाता है और पता चलता है कि जो कॉल आई थी उसका कनेक्शन हरियाणा के सोनीपत से है। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने रजत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो कहानी निकलकर सामने आई और जो सच रजत ने बताया उसे सुन के तो पुलिस वाले भी हैरान थे। जांच में पता चला कि रजत लगातार सचिन की जो पत्नी है सपना जैन और उसकी बहन के संपर्क में था। पुलिस ने जब मोबाइल रिकॉर्ड और चैट खंगाली तो पूरी की पूरी जो साजिश थी वो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक जो सचिन जैन की पत्नी है सपना जैन और रजत ने मिलकर सचिन से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की प्लानिंग करी थी। जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ उगाही नहीं बल्कि सचिन पर हमला करने और सचिन की मां की हत्या तक की साजिश को रचा जा चुका था। रजत के मोबाइल की जांच में यह भी पता चला कि वो अमेरिका में बैठे एक गैंगस्टर के संपर्क में था। पुलिस को कई अहम चैट्स मिली हैं जिनमें सपना जैन और गोगी गैंग से जुड़े लोगों के बीच बातचीत होने के भी सबूत हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सचिन और सपना की शादी 2007 में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। लेकिन पुलिस ने रजत के साथ साथ अब इस पूरे मामले में सपना जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस साजिश में शामिल बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन सोचिए, एक पत्नी ने अपने ही पति से 50 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का, उसकी मां की हत्या की साजिश, सचिन के ऊपर हमला, मतलब अपने पति के ऊपर हमला, ये सारी की सारी जो साजिश को प्लान कर रही थी वो कोई और बाहर का शख्स नहीं था बल्कि उसी कारोबारी सचिन जैन की अपनी पत्नी थी जिससे उसने 2007 में शादी करी थी। सोचिए, रिश्तों के अंदर कितनी ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है कि एक महिला अपने ही पति को डराने, धमकाने, हत्या तक करने की पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए किसी तीसरे शख्स की मदद लेती है। ना सिर्फ तीसरे शख्स की बल्कि गैंगस्टर्स तक उस महिला पहुंच जाती है ताकि अपने पति से वसूल सके 50 लाख रुपए। फिलहाल स्टोरी में जब सचिन से बात की गई, उनसे पता किया गया इस मामले में क्या है, तो उनकी जो कहानी है मैं आपको एक बार वो सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, आपका और आपकी पत्नी का रिलेशन कैसे था? नहीं, मेरा उनका रिलेशन ठीक था। छोटी मोटी बातें सभी घर में हो जाती हैं, लेकिन इतना भी वो नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएंगी। शायद मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा। एक सिंगल आदमी का मास्टरमाइंड इतना बड़ा नहीं हो सकता। उनको कुछ ना कुछ तो समझाया होगा, कुछ पढ़ाया होगा, या जैसे भी बहकाया होगा। उनकी बड़ी बहन अभी भी ये कांड होने से पहले रह के गई है और हर महीने 1.5 महीने बाद मेरे घर में आ जाती है। होता कि पुलिस अपनी कार्रवाई करती है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। एक लड़का रजत नाम का है, उसको गिरफ्तार करती है और मेरी वाइफ को उठाती है। तो लेकिन कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ अकेले इसमें इन्वॉल्व है या पूरी प्लानिंग इतनी आगे तक हो नहीं जा सकती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे एक्शन नहीं हो रहा और जिनके नाम खुल के सामने नहीं आ रहे,
और मैं चाहता हूं कि ये सब कुछ खुल के यार सामने आए और जो इसमें सही में अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। जैसे कि मेरी साली है, सीमा है, एक उनके हस्बैंड है, तो सभी से गुत्थी सुलझी जाए, समझी जाए, क्योंकि उनका तो आना जाना था नहीं हरियाणा, वो साली ही मेरी यहाँ पे आती थी। सचिन जैन 14 जून को वो अपनी दुकान पर बैठे थे जब उनके पास विदेश के नंबर से, अमेरिका के नंबर से एक कॉल आती है। उन्होंने काट दिया, बार बार कॉल आती है और आखिरकार जब उनकी बात होती है तो सामने वाले ने खुद को एक बड़े गैंग से जुड़ा हुआ बताया और 50 लाख रुपए की रंगदारी मानी। लेकिन चूंकि मामला एक्सटॉर्शन का था, विदेश से जुड़ा हुआ था, गैंगस्टर्स का नाम आ रहा था, इसलिए ये पूरी जांच स्पेशल सेल को दी गई और स्पेशल सेल ने जांच शुरू की। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर सोनीपत से रजत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।